पूरी क्लास करना है, सारे पोल में आंसर करने हैं ताकि आपका अटेंडेंस पोल रिपोर्ट दोनों ही बनते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद कहते हैं। लास्ट क्लास में सर्व समीकरण के बारे में पढ़ा था। कुछ सर्व समीकरण जो हमने पढ़ाई थी उसको रिवीजन करेंगे आज। उसके पहले पोल की रिपोर्ट देखते हैं जो आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये गलती से यहाँ पर डेट गलत लिखा है 26, यहाँ पर इसको 29 है ना। तो ये 29 अगस्त की पोल रिपोर्ट है, ठीक है, पिछले क्लास की। तो पूरे क्लास में राजकुमार दीक्षु हैं जिनका 4 में 4 सही हुआ था, टोटल सही हुआ था, वेरी गुड, 100% रिजल्ट का था। इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 4 में 3 सही हुआ है। सचिन, पंकज यानी साहिल, जय भगवान, योगेश, रूपेश के आईडी से बच्चे हैं। 75% के साथ आप सभी का 4 में 3 सही हुआ है। बहुत बढ़िया कि आप सभी ने सारे ही आंसर किए हैं, उसमें से 4 या 3 सही हुआ है। इनके अलावा भी कुछ बच्चे हैं जैसे कि येलो में जिनका नाम है, थोड़ा इंप्रूव करने की नीड है। जैसे आपका 50% है यहाँ पर, मतलब 2 सही 2 गलत है। यहाँ पर एक बच्चे दिख रहे हैं केलस की आईडी से, या कलश होंगे। यहाँ पर देखो 2 किया है, दोनों ही सही है। तो 4 करते चारों सही होता है ना। तो हमें पूरी क्लास करनी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत कम देर के लिए क्लास ज्वाइन किया। पूरी क्लास करते तो आपका भी सारा सही होता, आपका भी नाम ग्रीन में आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंप्रूव करने की जरूरत है। सिर्फ सही करना ही नहीं, साथ के साथ टाइम को भी इंप्रूव कीजिए, पूरी क्लास कीजिए। सही तो करेंगे ही, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सही करने का, साथ के साथ पूरी ही क्लास करें, सारे आंसर करें, स्किप मत करिए कोई भी क्वेश्चन। उसके अलावा जो नाम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट वही 2 तरीके से, या तो आप थोड़ा ध्यान से आंसर करो। ज्यादातर बच्चे जिनका 25% दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि बस एक ही अटेम्प्ट लिया और वो गलत, ठीक है, वो एक सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक किया एक सही है, आपने 3 आंसर किया ही नहीं, ठीक है, फिर आपका कैसे परसेंटेज बढ़ेगा? तो टाइम पूरी देखो। और ये भी दिख रहा है सिर्फ 18 मिनट की क्लास किए हो, ठीक है। इस तरीके से क्लास नहीं करना ना, पूरी क्लास करना है, तभी तो आपका पूरा आंसर करोगे, अटेंडेंस आपका बनेगा। तो 25% जिनका भी इंप्रूव करने की जरूरत है, ध्यान से आंसर कीजिए और पूरी ही क्लास करिए, ठीक है। बाकी जहाँ यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये इंप्रूव करने की नीड है। एब्सेंट उन बच्चों का है जिन्होंने पूरी क्लास करने के बाद भी एक भी आंसर नहीं किया, या फिर क्लास को बहुत कम देर के लिए ज्वाइन किया, जैसे 4 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 32 मिनट ज्वाइन करके एक भी आंसर नहीं किया, ठीक है। तो आपका एब्सेंट लग जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरी क्लास करनी है, ठीक है। तो मैं हर दिन ये दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि आप पूरी क्लास कीजिए, तभी आपका अटेंडेंस लगेगा, तभी आपका पोल रिपोर्ट में नाम आएगा, बढ़िया रिजल्ट बनेगा, ठीक है। कैसे आंसर करना है ये तो आपको पता है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो अब तक हमने सर्व समीकरण की अगर बात करें, आइडेंटिटी की बात करें, तो 3 सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं। कौन सा 3 था? पहला हमारा जो सर्व समीकरण होता है, कोई मुझे माइक ऑन करके बताओगे पहला आइडेंटिटी क्या पढ़ा था आपने सर्व समीकरण? बताओ, एनीवन? चलो मैं ये लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर। चलो इसका सर फॉर्मूला। मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी। क्यों नहीं ज्वाइन किया था? सर वो इसमें बैटरी नहीं थी फोन में। ठीक है, चलो ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा सारा चीज, रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। सर a² + b² हम्म + 2ab। +2ab, चलो बढ़िया। तो a² + b² + 2ab, तीनों ही में प्लस का साइन आएगा। a² + b² + 2ab लिख के याद कर लेना। सेकंड जो आइडेंटिटी पढ़ा था हमने, बस यहाँ पर अगर माइनस लिखा रहे, a - b का होल स्क्वायर। अब बताओ। + b² - 2ab। नाइस। तो नितिन कह रहे हैं सर a² + b²। देखो स्क्वायर जहां भी रहेगा उसके आगे प्लस का ही साइन रहेगा, आगे माइनस का 2ab हो जाएगा। तो पहला वाला सर फॉर्मूला में, -2ab हो जाएगा। हाँ, पहला वाला फॉर्मूला में +2ab था, दूसरे वाले में -2ab था। अब यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि हम हमारे एग्जाम में या बुक में ऐसा भी लिखा रहता है सर a² + 2ab + b², हम आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे a² - 2ab + b², ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आइडेंटिटी था, दोबारा समझाइए सर। दोबारा इसमें, चलो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा जो फार्मूला था वही लिखा था। a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ये जो पावर 2 है ना, पहले इसके ऊपर चला जाएगा, a² हो जाएगा, अब पावर 2 इसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन प्लस के साइन के साथ, प्लस का b²। और अगला वाला जो टर्म आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, -2 इंटू इन दोनों टर्म को गुना कर दीजिएगा 2ab। तो इस तरीके से लिख के आप याद करिएगा, a -2ab हो जाएगा। + b² - 2ab, ठीक है। चलिए, अब बस इसके आगे मैंने ये बोला ना कि आप टर्म को आगे पीछे कर सकते हो, इसका मतलब a²। माइक बंद कर लो,
ये माइनस का 2ab अरे वाला एक बार टर्म दोबारा पहले लिख समझाइए सकते सर। हो। मैं वही तो कर रहा हूँ, दोबारा ही तो समझा रहा हूँ। -2 पहले समझने की कोशिश तो करो। -2ab का टर्म आगे कर दिया, -2ab लिख दिया, प्लस का b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab या a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था? तीसरा में मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कभी स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखा रहे, अगर मान लो दो हमारे पास टर्म है a और b, एक बार इनको जोड़ दिया, एक बार इनको घटा दिया। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? इसका भी तो कुछ बताया था ना। चलो इसमें मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल आप बोलोगे सर यहाँ पर दो टर्म है a और b, तो एक बार a का वर्ग कर दो। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? a का वर्ग a स्क्वायर। उसके बाद में सर b का वर्ग कर दीजिए, b का वर्ग कर दिया। बीच में साइन क्या लगाइएगा ये आप लोग बताओ। अगर मैं a माइनस का साइन, सर क्योंकि माइनस का। हमेशा हाँ इस फॉर्मूला में हमेशा बीच में माइनस का साइन आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, पहले सर माइनस कर दें बाद में जोड़ें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये तीन ही आइडेंटिटी है, एक मतलब तीन ही फॉर्मूला है आपके पास। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा को मैं दो तरीके से ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी पे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करो फिर मैं करूंगा। ठीक है, पहले आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? सर फॉर्मूले में तीनों में से कोई सा फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, तीनों में से कोई सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर समझिएगा, अगर कभी ए प्लस ऐसा लिखा रहे, समझिएगा, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 2x 3y बीच में प्लस का साइन ब्रैकेट बंद के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, दो चीज को जोड़ करके होल स्क्वायर किया गया, तो यहाँ पर सर ए आपका प्लस पहला बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा पहला सर। वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, अब बोलोगे सर बीच में माइनस का साइन है, ए माइनस वाला लगेगा, ए सेकंड वाला, माइनस बी स्क्वायर हाँ वाला। सेकंड फार्मूला लगेगा। और अगर कभी ऐसा लिखता हूँ 2x प्लस 3y और इस पे स्क्वायर नहीं लगाया, अब मैं बोल रहा हूँ 2x माइनस 3y, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? और वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। हाँ तीसरा वाला लग जाएगा। मतलब आपको पता सर एक बार 2x को 3y में जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मुझे बता दो, चलो ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। अगर कभी मैं लिखता हूँ कि a का वैल्यू मेरा 3x है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आप लोग बताओ? ये पढ़ाया है 9x ए स्क्वायर कितना? 9x स्क्वायर। तो सिंपल सा आप कह सकते हो सर तीन का भी नंबर का भी स्क्वायर करेंगे और वेरिएबल का भी करेंगे, चर का भी करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 हो जाएगा, 3 3 9 होता है, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9x स्क्वायर होगा। ऐसा अगर हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, तो लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ x का स्क्वायर किया, 3 का तो किया ही नहीं, जबकि हमें वर्ग क्या करना था? इस पूरे 3x का वर्ग करना था। ठीक है, तो एक बराबर अगर 3x है तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये वाला चीज गलती मत करना। तो अब मैं रिकॉल दे रहा हूँ, देखिएगा इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, 5m माइनस 7n 5m प्लस 7। चलिए देखिए क्या होगा आपका, चार ऑप्शन है, एक ही आंसर सही होगा इसमें। तो चलिए पोल आपका ऑन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, बस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला लग रहा है ना, क्योंकि इसमें स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है मुझे क्या दिख रहा है? एक बार 5m में 7 को घटाया गया, ठीक है, अब बोला गया सर 5m और 7n को जोड़ दिया गया, इन दोनों को एक बार घटाया एक बार जोड़ा। ठीक है, तो ऐसा कहां पर होता था? आप a का वैल्यू सोचिए, a के जगह पर क्या लिखा गया, b के जगह पर क्या लिखा गया, है ना? क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तब तक आप लोग आंसर करिए। अभी मैं नहीं देख रहा कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का गलत है, आप पहले करो, सही सही करने का ट्राई करो। 5m माइनस 7m और बोला गया है 5m प्लस 7।
5m में 7n को घटाया, फिर 5m में 7n को जोड़ा, दो अलग अलग ब्रैकेट में, ए बी सी या डी। दो ऑप्शन तो बहुत ही क्लियर है, रिजेक्ट हो जा रहा है। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप अगर ध्यान से करोगे तो। ठीक है, मिलते जुलते से ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्यों क्यों देख रहे हो? आप क्वेश्चन को लिखिए अपने कॉपी में और अपने खुद से सॉल्व करिए, और जो आपका आंसर आता है उसको आप ऑप्शन में खोजिए, वो बेटर तरीका है। चलिए, अभी तक 11 आंसर आए। अभी मैं नहीं बता रहा कितने बच्चों का सही है, आप पहले खुद से कर। ठीक है, 11 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे करिए। अभी क्लास में 8 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया, 12 बच्चों का आ गया है। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकते, चलो 20 सेकंड और। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखो अभी आपका टाइम लग रहा है, टाइम ले लो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी जल्दी होगा ये सारा चीज, है ना। लास्ट 15 सेकंड, स्किप मत करिए। देखिए फिर आपका आता है 0/0, मतलब एक भी अटेम्प्ट नहीं लिया, एक भी सही नहीं हुआ, तो फिर आपका एब्सेंट लग जाता है। तो उससे क्या फायदा है, आप क्लास में हो तो आंसर कीजिए, है ना। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5। अभी भी सभी का आंसर नहीं आया है, अभी भी सभी बच्चों का आंसर नहीं आया है, कुछ इशू हो रहा है इसमें, टाइम और चाहिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं। अब देखते हैं कि यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, बिल्कुल अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा सेम क्वेश्चन आएगा, डेटा अलग रहेगा। तो ध्यान से देखिए, फिर आपका आंसर सही होगा अगला वाला। ये अगर गलत हुआ है तो, अगर सही है तो अच्छी बात है। देखो यहां पर क्या है, 5m माइनस 7n बोला गया सर, 5m माइनस 7n किया गया, और अगला क्या बोला गया, 5m में 7 को जोड़ दिया। यही क्वेश्चन दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 5m, ए को अगर मैं 5m को a बोल दूं तो a माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर बोला गया a प्लस बी। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है ना कि a के जगह पर क्या लिखा गया है, बताओ a के जगह पर क्या लिखा गया, 5m सर, 5m, और b के जगह पर क्या लिखा गया, 7n। 7n। ठीक है, तो इसका मतलब सर बहुत ही क्लियर है कि सर a का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है मेरा 5m। ठीक है, 5m जो है a का वैल्यू, और b के जगह पर क्या बोला, 7n। ठीक है, b आपका 7n बन गया। ऐसे भी सर देखो कॉपी दो में सर टर्म में उत्तर आप देना सर कर रखा है। क्या बोल रहे हो, कॉपी में? सर कॉपी चेक करना सर एक बार। अच्छा, अभी पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर कॉपी देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक वैल्यू आपका 5m, ठीक है, और एक वैल्यू क्या आपका 7n। तो आप कह सकते हो सर एक हमारा a हो गया, एक हमारा b हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, इस 5m का स्क्वायर करना। और यहाँ पर जो गलती की हो ना आप लोग, कुछ बच्चे, सभी को नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे का गलती हो रहा है। यहाँ पर बोलो सर a का वैल्यू कितना दिखा मुझे, 5m, तो आपने जब स्क्वायर किया तो आपने ऐसे लिख दिया 5m स्क्वायर, और आपने ये वाला आंसर चुन लिया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए गलत होगा, डायरेक्ट आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि जब a का वैल्यू 5m है तो a स्क्वायर करने पर 5 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा बताओ, या चलो ऐसे लिख दो आप, 5m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू 7n है ना, तो 7n का स्क्वायर लिख दीजिए, आप सर डायरेक्टली 5 कर का सकते स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का 49। और साथ में ये भी तो आएगा, देखो 5 का स्क्वायर क्या 25 आया, और m भी तो है, m का स्क्वायर कर देंगे, है ना, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 49m 49 स्क्वायर n माइनस। स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर माइनस 49n स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है हमारा, ऑप्शन सी गलत हो गया, और ऑप्शन डी गलत हो गया। चलो यहाँ पर से कुछ कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। अभी मैं कॉपी देख रहा हूँ, बड़ा हो रहा है। किसका माइक ऑन रहा है बताओ, माइक क्यों ऑन कर रहे हो, अरुण कुमार।
अरुण कुमार अपना माइक बंद करोगे? चलो अभी बंद है। देखो माइक मत ऑन करो, इससे क्या होता है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा कैमरा ऑन कर रहे हो, दिखाओ सॉल्यूशन दिखाओ। रविंद्र के नाम से बच्चे हो, ठीक है आपका तो सही दिख रहा है मुझे। और किसी का कैमरा ऑन करके दिखाओ किस तरीके से आपने सॉल्व किया। बाकी सभी बच्चे दिखाइए आपने कहाँ पर सॉल्व किया। सर हाँ जी दिखाइए। सर सर वैसे मेरा गलत हो गया, मैंने प्लस की जगह माइनस की जगह सर प्लस लगा दिया था। अच्छा यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला जो है ना, परवीन अभी माइक बंद कर लो, परवीन माइक बंद करिए। देखो यहाँ पर मैं कुछ कुछ आपको बताता हूँ, एक सेकंड में। देखो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। पहला चाहिए कि अगर कभी भी ये फॉर्मूला आता है, ओ बेटा अगर कभी छोटे क्या बोला है छोरा हैप्पी बर्थडे रे हो। एक सेकंड, ये रे एंड हो गया। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, कुछ बच्चों को रिमूव ही करना पड़ेगा। कुछ चलो देखो, अगर किसी बच्चे का बार बार माइक ऑन होगा अननेसेसरी के, आप अगर क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो फिर ये टॉलरेट नहीं की जाएगी, कंप्लेन कर दिया जाएगा फालतू का, है ना। तो फिर ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मत करिए कि अननेसेसरी चीजें आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्लास में पढ़ाई करने आते हैं, आराम से पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर क्या है 5M और 7M, क्या बता रहा था, क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कभी हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आता है तो यहाँ पर दो टर्म आएगा, तीन टर्म नहीं आएगा। एक टर्म आता है आपका ए स्क्वायर, दूसरा माइनस का बी स्क्वायर, यही दो टर्म आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म आ गए, तो तीन टर्म वाला आंसर तो नहीं होगा हमारा इस फॉर्मूला में। उसके बाद फॉर्मूला में हमेशा बीच में माइनस का साइन होता है। बीच में क्या साइन होता है बताओ? बीच में सर माइनस का। माइनस का साइन। तो वह वाला आंसर जिसमें प्लस का साइन है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो साफ दिख रहा था ना गलत हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो गया। अब बचता है हमारा ऑप्शन ए चाहे बी। अब बी ए क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर 5M का डायरेक्ट लिख दिया, 5M स्क्वायर, ये गलत है हमारा। तो 5M का स्क्वायर करेंगे तो 25M स्क्वायर बनेगा, 7N का स्क्वायर करेंगे 49N स्क्वायर बनेगा, बीच में माइनस का साइन रहेगा। इतना चीज आप ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी से आंसर कर लोगे, है ना। समझ में आया सारा चीज? तो बस यस इतना सर। चीज ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बीच में माइनस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, तीन टर्म नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सिमिलर सा है, देखते हैं ये कितने बच्चे सही कर पाते हैं। 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q, सिमिलर सा क्वेश्चन। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ट्राई करो, चैट बंद रहेगा, पोल ऑन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं फिर से अभी आपका देख नहीं रहा कितने बच्चों का सही हो रहा है कितने बच्चों का गलत हो रहा है। आप ट्राई करो पहले अपने कॉपी में लिखकर। 4p माइनस 3q, और यहाँ लिख दिया गया 4p प्लस 3q। ए के जगह पर 4p, बी के जगह पर 3q। ए के जगह पर 4p, बी के जगह पर 3q। अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो पिछले ही वाला कंसेप्ट लग रहा है, कुछ नया नहीं लग रहा। तो ट्राई करो। अभी 10 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग करिए। देखो ध्यान से करेंगे हमारा आंसर सही होगा ही होगा, ठीक है। गलत होता है तो अपना डाउट क्लियर करिए, पूछिए, ठीक है। उसके बाद होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क को करिए, ठीक है। और उससे आपका पोल रिपोर्ट ही बढ़िया बनेगा। सर अगर मेरे पास 7 बजे फोन नहीं हो तो मैं 5:30 वाली क्लास से अटेंडेंस लगेगी सर मेरी? अटेंडेंस लग जाएगी, जिस समय आपके पास फोन अवेलेबल हो ना उस समय आप क्लास कर लीजिए, है ना, अटेंडेंस लग ओके जाएगी। सर। चलो लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड में तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ऐसे हो गया है बहुत सारे बच्चों का, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन सभी का नहीं आया है। 20 सेकंड और, 20 सेकंड और।
अच्छा, नीति गुलिया के नाम से बच्चे हो, फिर से आपका माइक ऑन हो रहा है, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है बताइए। देखो अभी आपका माइक ऑन है, बंद कर लो। ठीक है, देखो इतने छोटे बच्चे नहीं हो ना कि मैं हर 2 मिनट के बाद आपको बोलूं कि माइक बंद कर लो। फिर क्या होता है कि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है, और ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, मतलब क्लास में सिर्फ 12 बच्चे प्रेजेंट हैं और इन्हीं 12 बच्चों का अटेंडेंस लगेगा, है ना, क्योंकि 12 ही आंसर आ रहे हैं। हालांकि क्लास में अभी 20 या 21 बच्चे हैं, लेकिन बाकी बच्चे बस बैठे हो। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। तो और टाइम चाहिए तो बताओ, अदरवाइज एंड करते हैं। 12 ही आंसर आए हैं, चलो एंड करते हैं अभी। और 12 में 10 आंसर सही है, 2 आंसर गलत है। देखो यहाँ पर जो किए हो मैक्सिमम बच्चे का आंसर सही है। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ए के यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। ए के जगह पर 4p लिखा गया, बी के जगह पर 3q लिख दिया गया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है आपका। लेकिन ए के स्थान पर आपका क्या लिख दिया गया है, 4p लिख दिया गया। बी के जगह पर आपका लिख दिया गया है 3q। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँ, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब इस 4p का स्क्वायर करना। 4p का स्क्वायर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 4p का होल स्क्वायर। बी का स्क्वायर करने का मतलब 3q का स्क्वायर करना, तो यहाँ लिख देंगे सर 3q का होल स्क्वायर। बीच में साइन अभी बताया ना, बीच में माइनस का साइन होता है हमेशा, तो बीच में माइनस का साइन आएगा। 4p का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 का 9 और q का वर्ग। ठीक है, तो 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ऑप्शन बी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने बोला ही था प्लस का साइन वाला नहीं होगा। यहाँ पर भी प्लस का साइन था, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर 3 टर्म आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार क्लास के एंड में कॉपी चेक कर लेते हैं। प्रवीण अपना अभी बंद कर लो। हाँ सही दिख रहा है, आपने सॉल्व किया सही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन पर आने के पहले इसी फॉर्मूला का टाइप बदल कर देखते हैं। ठीक है, एक और तरीके से कैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे ये देखो, अभी कैमरा बंद कर लो सभी लोग। देखो अगर मैं क्या लिख रहा हूं, अभी तक मैंने लिखा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों चीज सही है। इसको मैंने आप लोग बोला सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, कभी आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाएं तरफ ये लिख दिया, तो दाएं तरफ आप क्या बोलोगे, मुझे पता सर अगर एक्स वाई के बराबर है तो इसका मतलब वाई एक्स के बराबर होगा। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। अगर अल्फा बीटा के बराबर है तो बीटा अल्फा के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिख दिया, दाएं से बाएं में लिख दिया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना बाएं तरफ, उसको दाएं तरफ लिख दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ये तो ठीक है, आप फॉर्मूला याद कर लोगे बोल बोल कर, लेकिन हमें समझना क्या है, समझना कुछ इस टाइप से, अगर हमारे पास कोई टर्म लिखा रहे ए, एक टर्म और लिखा रहे बी, बीच में माइनस का साइन होना जरूरी है, प्लस का साइन नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों ही के ऊपर अगर स्क्वायर है तो इसको क्या पढ़ोगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ऐसे केस में क्या करते हैं सर, एक बार ए और बी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ए में बी को जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग बताओ सोचकर। ए में सर ए माइनस बी को घटा देंगे। बी को घटा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऐसा भी कोई बच्चा कर सकता है कि पहले सर घटा दे बाद में जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पहले घटा करके बाद में जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का वर्ग माइनस वाई का स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे आप, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। नहीं अब स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो राइट साइड में आपका स्क्वायर कहाँ आया, नहीं आया ना, तो आप सिंपली बोलोगे सर हमारा क्या क्या टर्म है, वर्ग को छोड़िए, वर्ग छोड़ने के बाद क्या क्या आपको दिख रहा है, एक है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नाइस, तो यहाँ पर टर्म है एक्स और वाई, स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर लोगे सर एक्स प्लस वाई, और यहाँ लेंगे सर एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
बस स्क्वायर अब इधर नहीं आएगा, ठीक है, इस साइड को स्क्वायर नहीं आएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मैंने लिखा के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अब यहाँ पर देखिए, आप अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर के है और यहाँ पर पी है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ठीक है, स्क्वायर को आप रहने दो, दोनों का स्क्वायर आपने देख लिया, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो आप बोलोगे एक बार के और पी को जोड़िए सर, के और पी को क्या किया, जोड़ा, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, के माइनस पी, के माइनस पी, समझ में आया, के प्लस पी इंटू के माइनस पी, लिख लोगे। चलो सभी लोग अपने अपने कॉपी में लिखिए जरा। अगर मैं कहता हूँ आपको अभी बोलना नहीं है किसी को, अपना अपना कॉपी में लिखिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या लिखोगे, सभी के कॉपी में लिखना होना चाहिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या, अपने अपने कॉपी में लिखिए। लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो, अब बताओ, अगर लिख लिया तो बताओ क्या लिखा आपने। m प्लस n हाँ हाँ, एम और प्लस एन m माइनस उसके आगे m माइनस एन, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर अब स्क्वायर नहीं आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हमें दिख गया, बीच में माइनस का साइन भी दिख गया। स्क्वायर किसका है, एक स्क्वायर है m का और एक स्क्वायर है n का, तो m और n को लीजिए आप, m और n को जोड़ दीजिए और m में से n को घटा दीजिए, m माइनस एन, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि इतना डायरेक्ट आपको मिल जाए, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, नहीं, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी एम स्क्वायर के जगह पर ऐसे लिखता हूं, ये समझिएगा, अगर मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं कि आपके पास लिखा हुआ है 49 एक्स स्क्वायर, अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में अभी नहीं बोल सकते हो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर आपको सिर्फ एक्स के ऊपर दिख रहा है। सर 49 का तो स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 49 किसका स्क्वायर है बताओ, 49 किसी नंबर का है, 7 का। तो आपको पता है सर ये जो है 7 का स्क्वायर है और ये x तो स्क्वायर है ही खुद में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर ये लिखा हुआ है 7x का होल स्क्वायर, कैसा लिख सकते हैं सर, ये 7x का होल स्क्वायर है। यस अब सर। ये जो बना ना, अब ये बना पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मैंने लिखा 81 वाई स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे, बस सोचना है कि 81 किसका वर्ग है। सर 9y का होल स्क्वायर। नाइस। अब देखिए, जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा ना, अभी ध्यान से सुनो, 81 किसका स्क्वायर है, तो आप सोचोगे सर 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, अभी माइक बंद कर लीजिए, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 81 होता है 9 का वर्ग, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 81 9 का वर्ग होता है और y के ऊपर तो वर्ग है, ठीक है, तो 9y को ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 81 वाई स्क्वायर बन जाएगा 9y स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं लिख रहा हूँ 25x स्क्वायर, इसको क्या चेंज करके लिखोगे, 25x 5x स्क्वायर। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि 25 किसका वर्ग है, 5 पंजे 25, तो कहेंगे सर ये 5x का होल स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर कभी लिख दूं मैं 9x स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे, 3, ठीक है। और 9 किसका है सर, 3 का वर्ग होता है और x तो वर्ग है ही, तो 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पोल में नहीं, पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 m स्क्वायर माइनस 16 n स्क्वायर। अभी इसको आप पूर्ण वर्ग नहीं समझ सकते, अभी पूर्ण वर्ग के रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये 25 m स्क्वायर जो लिखा है ना, इसको आप चेंज करिए, 25 किसका है अभी बताया, 5 का, और m पे तो वर्ग है ही, ठीक है, तो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या करेंगे बताओ। सर 5m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। नाइस। अब देखो ये बोलेंगे सर 25, जो इसको देखिएगा 25 जो है 5 का वर्ग होता है, 5 गुना 5 हो जाता है, हाँ 5 का वर्ग है, तो इतना लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप सीधे ऐसा सोच सकते हो सर 25 m स्क्वायर जो लिखा है ना, वो अपने मन में आप सोचिए, सर 25 m स्क्वायर क्या है, ये सर 5m का होल स्क्वायर है, ठीक है। और 16 n स्क्वायर किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग होता है, 4 चौके 16, तो यहाँ बोलेंगे सर 4n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका, 5m का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस का साइन है ही आपका, बिल्कुल बढ़िया। 16n स्क्वायर कहने का मतलब 4n का होल स्क्वायर। सर 4n का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है,
सर दो स्क्वायर दिख रहे हैं, अभी देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है क्या? बिल्कुल बीच में माइनस का साइन है। तो वर्ग किसका किया आपने? वर्ग किया 5m और 4n का, वर्ग 5m और 4n का किया ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया आपका? a के जगह पर आपका लिख दिया गया है 5m और b के जगह पर लिख दिया गया है 4n। तो एक बार 4n 5m और 4n को जोड़िए, एक बार उनको घटा दीजिए, ठीक है। तो सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5m और 4n को जोड़ देंगे, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, 5m में 4n को घटा देंगे। क्लियर हुआ? क्या लग रहा है Yes, हमारा sir. फॉर्मूला? लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही किया, ए की जगह पर 5m था, बी की जगह पर 4n था। समझ में आया? पहले स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, Yes, sir. दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पोल में पूछूं, सभी को समझ में आ गया तो पहले वाई लिख के Yes, कंफर्म sir. करिए, अगर क्लियर तो वाई लिख के कंफर्म करिए। यस सर। क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्राई करो। 36 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन से भी सीखेंगे, उसके बाद एक पोल और करेंगे बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। तो ध्यान से करिए प्रैक्टिस सर क्वेश्चन ये नंबर 1। फॉर्मूले में भी करना क्या? हाँ फॉर्मूला है, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ऐसे क्या लिखा हुआ है, बोला गया 36 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इन चारों में से कौन सा होगा इसका वैल्यू, ठीक है। 36 ए प्लस 81 भी, 36 ए माइनस 81 भी, चारों में से देखिए। आप ऑप्शन को मत देखो, पहले आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पर ब्रेक करिए, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9b का होल स्क्वायर होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, देखिए इन चारों में से कौन सा सही होगा। बस ऑप्शन को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन मिलते जुलते से रहते हैं, तो ऑप्शन को बड़ा ध्यान से क्लोजली देखिए, एक ही आंसर सही होगा, सभी आंसर सही नहीं है इसमें। तो आप पहले 36 ए होल स्क्वायर को कंप्लीट करिए, ठीक है, वर्ग के रूप में। 81 बी स्क्वायर को भी वर्ग के रूप में लिखिए, देखिए दो टर्म क्या क्या मिलता है, उन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। और सभी का आंसर आना चाहिए। पहले आप 36 ए स्क्वायर को सोचिए किसका स्क्वायर है, 81 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, दो स्क्वायर में आ जाएगा ब्रैकेट के बंद करके, जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं उसको एक बार जोड़िए और उसको एक बार घटाइए। टाइम पर ज्वाइन करिए, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हो ना, काफी लेट हो आप। निखिल कुमार के आईडी से ज्वाइन हुए अभी बच्चे। तो बारह आंसर आया है, बाकी लोग करिए। 36 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। हो गया तो बढ़िया, वेट करो थोड़ा, जैसे ही सभी का होगा मैं डिस्कस करूंगा। चलो 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड और। विशाल माइक ऑन है आपका। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड और। बीस सेकंड और, 14 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। लास्ट 15, 15 सेकंड और, जल्दी से जाइए, अगर आपने नहीं किया है तो जाकर वोट कर दो। जी सर बोलिए, जिसका आंसर बी है ऐसे बोलना। चुप रहे। ज्योति सीरिया के आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या, बताओ पहले। हेलो सर। हाँ सर आप ये पहली बार। काफी है कि नहीं, माइक बंद रखना है, अभी देखो पोल चल रहा है ना, अभी माइक नहीं ऑन करना है आपको, माइक बंद करो हाँ पहले तो तो। आप ठीक है, आपको जो भी आंसर लगता है उसको आप पोल में जाकर आंसर कीजिए, पोल में आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2
1। चलो पोल को एंड करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें बोला गया 36 ए स्क्वायर 36 ए का वर्ग माइनस 81 बी का वर्ग। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, आपको स्क्वायर तो दिख रहा है, 2 स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस का साइन है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना। तो यहाँ पर आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है, बताओगे कोई? 36 किसी नंबर सर का स्क्वायर होता है क्या? 6 6 का, तो 6 गुना 6 36 होता है। तो कहेंगे सर ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर 6a का होल स्क्वायर है ये मेरा, 6a का पूर्ण वर्ग माइनस 81 तो ये बताया था 9 बी का, ठीक है, तो 9b का स्क्वायर हो जाएगा। सर 81 का 9 का स्क्वायर। स्क्वायर होता है, 9b का स्क्वायर होता है। अब दो पूर्ण वर्ग मिल गया आपको और दोनों ही के ऊपर आपका वर्ग मिल गया, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन है। तो एक टर्म आपका क्या दिख गया, 6, ए की जगह पर आपका 6a है और b के स्थान पर आपका 9b है। तो 6a और 9b को एक बार जोड़िए, 6a प्लस 9b, और एक बार 6a में से 9b घटाइए, 6a माइनस 9b, क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर बी अब वाला हो ऑप्शन जाएगा। को देखें, हाँ बी वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए में तो 36 डायरेक्ट लिख दिया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है 36 से प्लस 9b, बिल्कुल सही है, और 36 से माइनस 9b, बिल्कुल सही है हमारा। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि देखो आपका 6a में 9b जोड़ा गया, जबकि यहाँ 6a प्लस 6b लिख दिया, 6a प्लस 6b नहीं आया ना आपका, आपका ये गलत है। और 9a प्लस 6b भी नहीं आया था, 6a आया था, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो ध्यान से ऑप्शन को भी देखना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अभी कैमरा बंद कर लो, क्लास के एंड में देखते हैं, ठीक है, सारी चीजें। अभी ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 43, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिमिलर ऑप्शंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है 53 नंबर। चलो, जिनका गलत भी हुआ था पिछला क्वेश्चन उनका भी सही होना चाहिए ये वाला, क्योंकि समझा दिया ना अभी। 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, देखो क्या करेंगे। और अभी आप सॉल्व करके पोल में आंसर कीजिए। फोर्टी नाइन ए स्क्वायर, देखिए 49 किसका स्क्वायर है, माइनस 64, तो 64 किसका स्क्वायर है, ये सारी चीज आपको देखना होगा। उसके बाद दो, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं दिया जाता आपके एग्जाम में क्वेश्चन, थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, से टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी 10 आंसर आए हैं, 10 में 7 सही, अभी भी 3 आंसर गलत हुआ है, बाकी लोग करेंगे। और वर्ग कहाँ तक याद करोगे, देखो 20 तक तो कम से कम याद कर लो, 20 तक कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए कि 18 का वर्ग कितना होता है, 19 का कितना होता है, 20 का कितना होता है, 15 का कितना होता है, 20 तक के एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 25 तक याद है, 30 तक याद है, अच्छी बात है, आप 25 तक याद कर लो, 30 तक याद कर लो, जितना ज्यादा याद करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम मैं बोल रहा हूँ 20 तक तो याद होना ही चाहिए, कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा 10th बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बड़ा फास्ट हो जाओगे आप। चलिए 14 आंसर आया है, बाकी लोग करिए। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और, स्किप मत करो कोई भी आंसर, हर एक आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 सेकंड, अगर टाइम चाहिए तो बता दो सर, 1 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, बैठ जाऊंगा। चलो लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसको एंड करते हैं, अगर आप लोग टाइम के लिए नहीं बोल रहे तो। 5 सेकंड, 5 4, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अगर मैं 1 घंटा भी दे दूं तो आप लोग आंसर नहीं करोगे, है ना, मतलब कसम खा के रखो मैं आंसर नहीं करूंगा, क्या करूंगी। 10 बच्चे भी क्लास में हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, एक भी आंसर, ठीक है, तो फिर आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा। लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर दिया।
इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मतलब 15 अगर पोल में आंसर आता है तो फिर मैं इसको एंड कर दूंगा। 49a² माइनस 64b²। यहाँ पर क्या है दिख रहा है मुझे 49 लिख रखा है, 49 लिख रखा है। 49 मुझे पता है किसका स्क्वायर है, मुझे बताओ, मुझे नहीं याद है तो सर आप लोग क्या 7 बोलोगे? ए 7 का। तो कहेंगे सर 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 गुना 7 करने पर आपको 49 मिलता है। तो कहेंगे सर 7 ए का होल स्क्वायर है, 7 ए का पूर्ण वर्ग कहते हैं हिंदी में। सर माइनस का साइन, माइनस तो माइनस का 8b साइन का रहेगा होल स्क्वायर। 64। हाँ, तो यहाँ पर बोलेंगे 64 जो होता है सर, 8 गुना 8 करने पर 64 मिल जाता है, तो 8 का वर्ग करने पर 64 मिलेगा, तो इसको लिख देंगे सर 8b का होल स्क्वायर। 8b अब अगर स्क्वायर। आपने इतना कर लिया तो देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, बीच में माइनस का साइन है। अब 7a का होल स्क्वायर हुआ और 8b का स्क्वायर हुआ, तो 7a और 8b को जोड़िए और 7a में से 8b घटा दीजिए, यही करोगे ना। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो सर। ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 7a प्लस 8b, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको मैं घटा भी देता हूँ 7a माइनस 8b। अब इतना लिखने के बाद ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर तो साफ दिख गया गलत है, 49 लिख दिया गलत है। ऑप्शन बी देखा तो 7a में 7 भी जोड़ा गया, जबकि आपका 7a में तो 8 भी जोड़ना था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखा 7a प्लस 8b, बिल्कुल सही है। 7a माइनस 8b, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है हमारा, है ना। ऑप्शन डी क्यों गलत है? 8a है आपके आंसर में, देखो 8a आया क्या? नहीं आया ना, आपका तो 7a आ रहा था, ठीक है, तो आपका आंसर 8a वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्लियर? सी हमारा आंसर। क्लियर है हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे। चलो, अब यस इसके सर। आगे जो टॉपिक है हमारा वो आपके एनसीईआरटी बुक के सिलेबस का है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, जो आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति पता होना चाहिए कि सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मूल बिंदु वगैरह क्या है। तो जल्दी से इसको समझते हैं। ऐसे ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा कुछ बच्चों को कि सर एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष क्या होता है, वाई एक्सिस या वाई अक्ष क्या होता है, और मूल बिंदु यानी ओरिजिन क्या होता है। क्लास 9th में आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक तो आपको ग्राफ पेपर का आइडिया है कि ये वाला जो पेपर हम लोग यूज करते हैं सर, इसको ग्राफ पेपर कहते हैं या फिर आलेख कागज कहते हैं। इसमें कुछ लाइंस बनाते हो आप, एक पड़ा लाइन, एक खड़ा लाइन, है ना, जिसको कह सकते हैं सर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो ये जो लाइन आपको अभी दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लाइन, ठीक है। इस वाले को आप क्या कहते हो सर? इसका नाम दिया एक्स एक्स डैश, ठीक है। जो एक्स एक्स डैश आपको दिख रहा है ये वाला है, तो इसको आप कहते हो सर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सिस है हमारे पास, इसको कहते हैं सर एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष। तो इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं या क्षैतिज कहते हैं, सॉरी, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स, और एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब खड़ा लाइन, ठीक है, जो आपको वर्टिकल कहते हो इंग्लिश में। तो वर्टिकल लाइन जो होता है वाई डैश वाई को और वाई अक्ष होगा। तो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे सर? ये हमारा वाई अक्ष है। तो ये तो सिंपल सा है कि अगर मैं कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पूछूं तो आप बता दोगे सर एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है ना। चाहे मैं एक्स और वाई नाम ना दूं, ठीक है। मान लो अगर मैं ऐसे नाम ना दे करके ऐसे लिख, मैंने नाम कुछ ऐसे लिख दिया, उसके बाद मुझे बताना अगर मैं इसको ऐसे करते नहीं, ऐसे नेमिंग एम एन और यहाँ पर लिख दिया पी क्यू। अगर मैं पूछ रहा हूँ एक्स अक्ष कौन सा है, आप क्या बोलोगे? पी क्यू या फिर एम एन? सर एम एन। एम एन। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे सर, एक्स अक्ष कहेंगे। तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? एम एन। ऐसे नाम नहीं देते, ऐसा एक्स और वाई ही देते हैं, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा था। तो वाई अक्ष क्या हो गया आपका? खड़ा वाला लाइन, ठीक है। तो आपको सर पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद मुझे बताइए जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट का कुछ स्पेशल नाम होता है क्या? जीरो। अच्छा, जीरो कहते हैं, ओ कहते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते क्या है, नाम क्या है इसका? मूल बिंदु। मुद्दा बिंदु। मूल बिंदु। नाइस। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं सर यही तो मूल बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। अभी जो हेडिंग में आया था ना आपका मूल बिंदु, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं मूल बिंदु, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? ओ से। तो मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स अक्ष वाई अक्ष और मूल बिंदु। तो जो खड़ा लाइन है उसको वाई एक्सिस कहेंगे, जो पड़ा लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोई पॉइंट ऐसे बना दूं, पॉइंट एम, मैं पूछूं पॉइंट एम हमारा एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है? सर एक्स अक्ष पर। एक्स पर है, क्योंकि आपको पता सर एक्स डैश एक्स पर है तो ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स अक्ष पर है। अगर मैं पॉइंट यहां पर बना दूं, पॉइंट टी,
पॉइंट टी कहाँ पर चला गया? सर वाई वाई पर। वाई Y वाई पर। मतलब वाई एक्सिस पर है, ठीक है, वाई वाई डैश पर है तो वाई एक्सिस पर हो गया, तो वाई एच पर हो गया। लेकिन एक्स और वाई एक्सिस में भी ना उसका डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। माइनस टी वाई एक्स हो गया फिर। हाँ, अगर मैं आपसे दिशा पूछूं ना तो आप कैसे बोलोगे, इसको समझ लो कि आप जब नंबरिंग करते हो एक्सिस पे, तो जो मूल बिंदु होता है उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको 0 0 कहते हैं। देखो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, एक्सिस की बात कर रहे हैं। अक्ष पर अगर पॉइंट होगा तो क्या बोलेंगे, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं पॉइंट, ये तो ठीक है, ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के दाएं तरफ देखिए, राइट साइड, ठीक है, एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं मूल बिंदु के दाईं तरफ, ये सारे के सारे नंबर आपको कैसे दिख रहे होंगे, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक सर पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। तो ये वाला जो एक्सिस आपको दिख रहा है, ये वाला जो अक्ष आपको दिख रहा है, ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एक्स की धनात्मक दिशा, या उतना ना लिख करके सीधे हम लोग बोल देते हैं क्या, धनात्मक एक्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, धनात्मक। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा लगता है आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्स अक्ष, ठीक है, इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहेंगे। किसको कह रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन के मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स एक्सिस वाले भाग। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस वाले को देखिए, मूल बिंदु के बाईं तरफ, तो मूल बिंदु के बाईं तरफ जो नंबर्स आपको दिखेंगे वो कैसे नंबर दिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव। सारे नंबर नेगेटिव दिख रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो सर ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर है, तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे सर, एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, लेकिन उसका दिशा क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, तो कहेंगे सर ऋणात्मक, ठीक है। तो ये क्या दिशा हो गया, ऋणात्मक दिशा हो गया, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष कहेंगे इसको, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यस सर। उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि मूल बिंदु के ऊपर देखिए, मूल बिंदु के ऊपर देखिए, तो मूल बिंदु के ऊपर आपको जो ये एक्सिस दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई अक्ष है। और वाई अक्ष में भी आप अगर वाई अक्ष में अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव। तो सारे नंबर पॉजिटिव दिखते हैं यहाँ पर। तो आप बोलो सर ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स है, धनात्मक नंबर्स हैं। तो ये वाला जो डायरेक्शन हो गया, वाई वाई तो है, लेकिन वाई में कैसा, आपको सर ये वाला जो एक्सिस है अक्ष है, इसको कहेंगे धनात्मक वाई, ठीक है, धनात्मक वाई या फिर पॉजिटिव वाई। अगर आपको पॉजिटिव बोलना है पॉजिटिव बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक वाई अक्ष, या फिर ऐसा ही बोलते हैं वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वाई एक्सिस पे ही रहूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, है ना, नीचे सर देख रहा हूं, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है वाई पे, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर जो सारे नंबर दिख रहे हैं आपको, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। तो ये वाला जो एक्सिस आ गया है तो वाई एक्सिस, वाई वाई डैश है ना, तो वाई ही है, लेकिन वाई की कैसी दिशा, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, नेगेटिव, ठीक है। तो ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है, ये क्लियर हुआ। यस दिशा? सर। यस सर। अब पॉइंट तो मेरा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वो प्लेन जहां पर मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना होता है ना, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि इस प्लेन को, इस तल को क्या कहते हैं, तो इस तल का नाम याद रखिएगा, इसको कार्तीय तल कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसको कार्तीय तल कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है, कार्तीय तल, ठीक है, ये भी आपका एक नंबर में आ सकता है। तो अगर मैं कभी ऐसा कुछ बनाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाऊं जहां पर आपका एक्सिस बना दिया, ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, अब आपको ही डिसाइड करना होगा एक्स पर है कि वाई पर। ठीक है, नाम नहीं लिख रहा, अब मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं, मुझे बताइए कि ये पॉइंट कहां पर है, और दिशा ही बताइएगा, बताओ पॉइंट पी कहां पर है। सर ऋणात्मक है, वाई उस पर वाई एक्स वाई पर। वाई एक्सिस पर तो है, लेकिन धनात्मक कि ऋणात्मक, सर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब धनात्मक ना, तो आपको सर ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वाई अक्ष, और वाई अक्ष में भी कैसा,
धनात्मक, ठीक है, ऊपर है ना तो अब धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर थे ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बना दूं, आपको ये नंबर लिख कर नहीं दिया जाएगा हमेशा, अगर मैं कोई पॉइंट ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट एम, तो पॉइंट एम कैसा है, कहाँ पर है, एक्स, धनात्मक, एक्स में धनात्मक, ठीक है। बोलेंगे सर एक्स पे तो है लेकिन इस तरफ है, दाएं तरफ, मूल बिंदु के दाएं तरफ, तो मूल बिंदु के दाएं तरफ धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक एक्स, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर बना दूं, पॉइंट यहाँ पर टी लिख दिया, तो पॉइंट टी कहाँ पर है बताओ, वाई पर सर है, कहाँ, वाई एक्स पे नेगेटिव। वाई में नेगेटिव, ठीक है, तो वाई पर तो है लेकिन नीचे हो गया ना, तो नीचे कहने का मतलब नेगेटिव, ठीक है, दाएं पॉजिटिव बाएं नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो नीचे में क्या कहेंगे सर, वाई का ऋणात्मक, ठीक है, वाई ऋणात्मक, ऐसे भी कह सकते हैं, ऋणात्मक वाई कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बना दूं तो क्या बोलोगे, पॉइंट ए, एक्स ऋणात्मक, सर ये एक्स एक्सिस पे है माइनस में नेगेटिव। तो एक्स सच पर है और नेगेटिव साइड में है, ठीक है, तो कह सकते हैं ये ऋणात्मक एक्स पर है। तो पॉइंट आपको अगर एक्सिस पर बना के दे दिया जाएगा तो आप बता दोगे ना, यस सर। अगर अक्ष पर बना के दे जाएगा आप बता दोगे। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो करने के लिए आपको बस 10-15 सेकंड लगेगा, ठीक है, बस आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, एक्स पर है कि वाई पर है, और एक्स वाई के बाद देखिएगा सर धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो एक तरीका से याद रखिएगा, मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक होगी, बाईं तरफ ऋणात्मक होगी, इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, ऊपर में पॉजिटिव होगा और नीचे में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन से याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका पॉइंट आर के लिए पूछ रहा है, सिर्फ आपको बिंदु आर देखना है कि बिंदु आर ये वाला पॉइंट किस साइड में है। पहले तो एक्सिस देख लो, अच्छे देख लो, उसके बाद देख लो, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। सर माइनस वाला ऋणात्मक होता है या धनात्मक? माइनस वाला ऋणात्मक होता है, देखो लिखा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, ठीक है, माइनस वाला ऋणात्मक और प्लस वाला धनात्मक, ऐसे इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है ना, देखो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ठीक है, नेगेटिव मतलब माइनस का, प्लस मतलब पॉजिटिव। ये तो फिजिक्स में भी काफी काम आएगा, धनात्मक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, आवेश जिसको कहते हैं, ठीक है। इस वाले बिंदु के बारे में आपको डिस्कस करना है कि ये वाला जो पॉइंट है आर, ये एक्स पर है कि वाई पर है, उसके बाद वाई में पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, धनात्मक में है कि ऋणात्मक में। देखिए तो आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है ही नहीं, मतलब कुछ सॉल्व थोड़ी करना है इसमें, ये तो बस कितना आप एनालिसिस कर रहे हो, कितना आप ध्यान से सुन रहे हो। आंसर कीजिए, इसमें भी 7 ही आंसर आए हैं अभी तक। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन तो आप 5 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है, आराम से करिए, टाइम ले लो, लेकिन गलती मत करो। चलो 20 सेकंड में एंड करें इसको, 20 सेकंड तो काफी होगा ना इस क्वेश्चन के लिए, बताओ। तो 20 सेकंड और रुक रहे हैं। अच्छा, आज कोई लेफ्ट नहीं करेगा अभी क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, सही बच्चे रुके रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद क्लास एंड करेंगे, फिर कुछ अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, बाकी बच्चे आंसर करे जाकर। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट आर कहां पर है, लास्ट 5 4 3 2 1। चलो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन के लिए। 2 आंसर गलत आए हैं, बाकी सभी के सही आए हैं। तो यहाँ पर 2 आंसर भी क्यों गलत हो गया, यहाँ पर देखिए ना, पॉइंट आर की बात की जा रही है, ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है, बाकी पॉइंट को नहीं देखना है आपको, सिर्फ इस वाले पॉइंट को देखना है, पॉइंट आर को। अब पॉइंट आर मुझे दिख रहा है वाई वाई डैश पर, है ना, वाई वाई डैश पर है, इसका मतलब वाई एच पर हो गया। और वाई एच होने का मतलब हमें दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए एक्स सच लिखा गया है, गलत है। ऑप्शन बी में एक्स सच लिखा है, गलत है।
आंसर या तो ऑप्शन सी होगा, मतलब हो सकता है, या फिर डी हो सकता है। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा क्योंकि दोनों में y लिखा हुआ है। अब मुझे दिख रहा है r, तो r दिख रहा है सर नीचे में है, तो नीचे में y का कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, ऊपर में पॉजिटिव होता है, आपको पता है ऊपर में पॉजिटिव होगा नीचे में नेगेटिव होगा, तो आपको सर ये नेगेटिव है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो कहेंगे सर ऋणात्मक YH नेगेटिव Y एक्सिस, ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। चलो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो मिस बिल्कुल मत करिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा। अभी रुक जाओ सभी लोग, पहले तो बताओ कोई डाउट है कि आज के क्लास में, क्लास इतना ही रख